हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, अपन ने कल क्या किया, सैद्धांतिक विधि के बारे में देखा था। सैद्धांतिक विधि का सिर्फ लिखा था। अपन ने क्या किया था, प्रायोगिक विधि जो थी वो अपन ने पहले कंप्लीट कर ली थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, सैद्धांतिक विधि के बारे में अपन ने लिख लिया था पर समझना बाकी था सैद्धांतिक विधि। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले सैद्धांतिक विधि को एक बार समझ लेते हैं। फिर उसमें सैद्धांतिक विधि में अभी थोड़ा बहुत और पार्ट रह गया है, प्रतिकर्षण वाला पार्ट। मैंने आकर्षण वाला पार्ट लिखाया है अभी, अभी प्रतिकर्षण वाला पार्ट रह गया है। तो पहले अपन समझते हैं, फिर उसको प्रतिकर्षण वाले पार्ट को अपन लिखेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सैद्धांतिक विधि। क्या होता है सैद्धांतिक विधि? प्रायोगिक विधि में मैं कुछ भूला भूला सा याद आ रहा होगा कि प्रायोगिक विधि जो थी वो अपन बॉर्न नेवर साइकिल से करते थे, कुछ याद आ रहा हो। सैद्धांतिक विधि में क्या करते हैं अपन, बॉर्न लैंडे की सहायता से करते हैं। बॉर्न लैंडे समीकरण होता है, उसकी सहायता से अपन इसको करते हैं। इसकी सहायता से करते हैं, बॉर्न बॉर्न लैंडे समीकरण की सहायता से इसको करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो अपन की सैद्धांतिक विधि है इसमें आता क्या है, इसमें एक आता है प्रतिकर्षण, एक आता है आकर्षण। ऐसे देखो, सब लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस है ये अपन का। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने इसके तरफ क्या कर दिया, शेल लगा दी। ये मैंने बनाई शेल। अपन को पता है, क्या पता है, न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में है। ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है। ठीक है, अपन को पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस होते हैं, पता है हर किसी को। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल सोडियम है। ठीक है, सोडियम प्लस, इसमें क्या होता है, 2 8 1। ठीक है, अब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। एक इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें अपन ने फिल कर दिए। सेम ऐसे ही क्लोरीन है, Cl-। वैसे होते हैं 2 8 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसमें माइनस साइन लगाया है, 2 8 8। ठीक है, इसका बनाओ देखो, सेंटर में न्यूक्लियस, फिर अपन ने शेल बनाई, शेल बना दी अपन ने। अब क्या करेंगे, इसमें देखो, पहले दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन इसमें। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सब पे माइनस है, याद रखना। ठीक है, मैंने लगाया नहीं है, माइनस है। अब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरो दूसरी शेल में। पहली शेल में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये सब बेसिक पार्ट है, 9th में आता है। 9th में जब अपन पढ़ते हैं ना, ये सब पूरा आता है उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन, सेम ऐसी 8 इलेक्ट्रॉन इधर लगा लेना। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच क्या होता है, याद रखना, जब प्लस और माइनस हो तब रहता है आकर्षण। ठीक है, जब प्लस और प्लस हो तब रहता है प्रतिकर्षण। ठीक है, और माइनस और माइनस हो तब भी क्या रहता है, प्रतिकर्षण। आकर्षण जब ही रहेगा जब दोनों कैसे हो, अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो, तभी आकर्षण रहता है। अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण, दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षण। अब देखो इसमें क्या होता है, एक प्लस है, एक माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, न्यूक्लियस प्लस है, तो क्या होगा, आकर्षण। तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण। ठीक है, अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस, प्रतिकर्षण। मैं समझा रही हूँ प्रतिकर्षण आकर्षण होता क्या है, पहले ये समझो, ठीक है। दूसरी बात, ये न्यूक्लियस, ठीक है, कैसा है, प्लस। इसका न्यूक्लियस, ये तो सोडियम का है, ये क्लोरीन का है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्लस में। इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्लस में। ये दोनों जो हैं, ये दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस, प्लस प्लस, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस, दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस हैं। इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हैं, आकर्षण है। ये प्रतिकर्षण है, ये कैसे हैं, ये वाले प्रतिकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रतिकर्षण। अब क्या होता है, इससे बात क्या निकली, टोटल क्या है इसमें, देखो। इसमें कहने का मतलब ये है कि अपन का अट्रैक्शन जो है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आकर्षण जो है, वो ज्यादा होता है किससे, प्रतिकर्षण से। कहने का मतलब क्या है, देखो, जो प्रतिकर्षण है वो क्या है, कम लग रहा है, इधर इधर लग रहा है प्रतिकर्षण, या इनमें लग रहा है। पर जो आकर्षण है वो सब जगह लग रहा है, इसको ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी देखो, इसमें आकर्षण 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 आकर्षण। तो आकर्षण जो है वो ज्यादा है किससे, प्रतिकर्षण से। प्रतिकर्षण तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनमें लग रहा है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनमें लग रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो आकर्षण होता है वो अपन का ज्यादा होता है प्रतिकर्षण से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आकर्षण है, आकर्षण वो क्या है, ज्यादा। आकर्षण ज्यादा होने से ऊर्जा जो है वो क्या होगी, ज्यादा बाहर निकलेगी। ऊर्जा क्या निकलेगी, ज्यादा बाहर। अगर ऊर्जा रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तो क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होने पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने पर ऊर्जा बाहर निकली। जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी वो कंपाउंड उतना ही स्थायी होगा, स्टेबल होगा। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला, सबसे पहले पहले मैंने बताया न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है। अपोजिट चार्ज स्पीसीज है, प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा, माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है वो ज्यादा है प्रतिकर्षण से। अपन ने डायग्राम में देखा है, प्रतिकर्षण पॉजिटिव पॉजिटिव, इनमें प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण क्या है, कम है। आकर्षण तो सब जगह है, देखो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो आकर्षण जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, प्रतिकर्षण से। फिर अपन ने देखा आकर्षण ज्यादा होने से क्या होती है, ऊर्जा अपन की बाहर निकलती है। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, मैंने क्या लिखा था कल के नोट्स में, देखो एक बार खोल के। मैंने लिखा था जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, आकर्षण वाले की। नोट्स खोलो, पन्ने पलट के देखो, उसमें लिखा रहेगा, क्या लिख रहा है, जो स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा। वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अपन की Z1, सेकंड में देखो, Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन आर दिख रहा है कल की कॉपी में, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये है जो अपन की स्थितिज ऊर्जा होती है किनकी, आकर्षण वालों की, वो क्या करती है, स्थितिज ऊर्जा आकर्षण वालों की, ये क्या है, Z1 Z2, ये है धनायन व ऋणायन का आवेश, लाइन पर आवेश, ठीक है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो अपन का स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा आकर्षण वालों की, वो क्या होती है, ये समानुपाती होती है, किसके होती है, धनायन और ऋणायन के जो आवेश हैं
उनके क्या होती है, समानुपाती। कौन होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो अपन ये लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है, किसके, समानुपाती है इन दोनों के, Z1 Z2, धनायन और ऋणायन के आवेश के, धनायन व ऋणायन के आवेश पर स्थितिज ऊर्जा जो है आकर्षण वालों की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, आर के। आर क्या है, आयनों के मध्य दूरी। आर क्या है, आयनों के मध्य दूरी। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, आयनों के मध्य दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और समानुपाती होती है किसके, धनायन और ऋणायन के आवेशों के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट उसी में लिख रहे हैं, कल जो मैंने नोट्स लिखाए वो सिर्फ मैंने लिखवाए, अब मैं समझा रही हूँ उनको, पॉइंट्सों को एक बार देखो पढ़ के, सेम वही चीज है। नेक्स्ट जो अपन का ये है स्थितिज ऊर्जा, वो आवेश के या चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है चार्ज के। चार्ज यानी कि आवेश, आवेश जो है वो समानुपाती है किसके, आकर्षण बल के, किसके, आकर्षण बल के। ठीक है, और जो अपन का चार्ज आवेश, चार्ज जो है आवेश है, आवेश जो है वो आकर्षण बल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। दूसरा पॉइंट, जो अपन का पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी अगर अपन का पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, उसके कारण क्या होगा, वो कम स्थायी होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने से, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होने से वो कम स्थायी होगा, कम क्या होगा, स्थायी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, आकर्षण वालों की। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किसकी, आकर्षण वालों की, वो क्या होती है, वो होती है Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसका मान ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी जो है आकर्षण की माइनस का ए Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन आर, मेडलम कांस्टेंट लगा दिया मैंने इसमें। पोटेंशियल एनर्जी जो आकर्षण है उसको मैंने माइनस का ए Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन आर ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू निकली है, ये वाली, ये किसकी है, स्थितिज ऊर्जा आकर्षण वालों की है, ये जो वैल्यू निकली। अभी बचा है स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षण वालों का। तो मैंने क्या बोला, जो आकर्षण है, स्थितिज ऊर्जा जो आकर्षण वालों की है, वो समानुपाती है धनायन व ऋण आयनों के आवेशों के। पर वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आयनों के मध्य, जो आयनों के जो मध्य ये रेडियस है इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है किसका, प्रतिकर्षण का। आकर्षण तक का इधर तक कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं प्रतिकर्षण की। प्रतिकर्षण में मैं इस वैल्यू को, ये जो है इसको मैं b मान लूं, इसको मैंने b मान लिया, सपोज इसको मैंने क्या मान लिया, b। ये ई स्क्वायर एज इट इज, और ये जो r है रेडियस, इसको मैंने मान लिया r की पावर n। कोई दिक्कत, इस वाले को मैंने मान लिया b, ई स्क्वायर एज इट इज, r के बदले मैंने r की पावर n मान लिया, रेडियस वही है, r की पावर n कर दिया उसको। अब क्या होगा देखो, जो स्थितिज ऊर्जा है किसकी, प्रतिकर्षण बालों की, उसमें जो b है, ये b, ये b, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर नॉट, इसका मान क्या होता है, b का जो मान है वो होता है आर नॉट n माइनस वन टू ए Z1 Z2 अपॉन आर।
ये जो बी है इसका मान होता है ये। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने आकर्षण निकाला। आकर्षण कैसे निकाला, मैंने बताया था जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी किसकी, आकर्षण वालों की, वो क्या होती है Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में R होती है। फिर मैंने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है आकर्षण वालों की, उसको मैंने -a एक कांस्टेंट मान लिया। -a को बोलते हैं मेडलंग, क्या बोलते हैं, मेडलंग, मेडलंग गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं, मेडलंग गुणांक। अब क्या किया मैंने, जो पोटेंशियल एनर्जी है आकर्षण वालों की उसमें मैंने -1 क्या कर लिया, मेडलंग कांस्टेंट मान लिया। अब मैंने इस वाली टर्म को इधर से लेके इधर तक ये वाली, इसको मैंने मान लिया b, ई स्क्वायर एज इट इज, r इसके बदले मैंने रेडियस r को कर दिया r की पावर n, ये मैं प्रतिकर्षण का कर रही हूँ इधर से। अब क्या किया, जो b है इसका मान जो होता है वो होता है ये इसका क्या होता है, मान है b का। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो b है ये मान लो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये जो b की वैल्यू है ये इसमें लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो R0 n-1 इंटू a Z1 Z2 e का स्क्वायर एज इट इज ये, और जो ये r है ये एज इट इज, और इधर क्या है r की पावर, ये जो है इधर से लेके इधर तक ये क्या है b है, ई स्क्वायर स्क्वायर r की पावर n, r की पावर n। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो है ये निकली है मेरी पोटेंशियल एनर्जी प्रतिकर्षण की, इसकी निकली है प्रतिकर्षण की। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्लाइड देखो क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण, कुल बता रही हूँ, कुल पोटेंशियल एनर्जी जो कुल होती है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है फर्स्ट ही पेज में देखना, वो होती है आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण। कल बताया था ये, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो प्रतिकर्षण ये रहा, प्रतिकर्षण की वैल्यू ये रही, आकर्षण की वैल्यू ये रही, तो P टोटल कैसे निकल जाएगा, मेरा जो कुल है पोटेंशियल एनर्जी का जो कुल है वो कैसे निकल जाएगा, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण से। ठीक है, अब देखो आकर्षण की वैल्यू ये रही -a Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन r, आकर्षण की वैल्यू ये लिख रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल वालों की, आकर्षण, आकर्षण की वैल्यू ये रही, इधर से निकालिए ये रही। ठीक है, प्रतिकर्षण की वैल्यू ये रही, प्लस प्रतिकर्षण की वैल्यू लगाएंगे R0, ऐसा करते स्लाइड चेंज करते, देखो पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण टोटल वालों की, कुल वालों की, बताया था आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण। ठीक है, आकर्षण की वैल्यू अभी निकाली है, माइनस का a Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन r, देखो माइनस का a Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन r, ये देखो प्रतिकर्षण की R0 n-1 प्लस R0 n-1, देखो a इंटू Z1 Z2 a Z1 Z2 ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर अपॉन r इंटू आर की पावर n, r इंटू आर की पावर n। ये थी आकर्षण, ये है प्रतिकर्षण। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन का क्या आएगा, क्या कॉमन आता है, -a Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन R0, और ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके 1 - 1 अपॉन
एन, इसको मैंने कॉमन लिया था, माइनस ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर, ये आर नॉट वन माइनस के वन अपॉन एन। अब अपन को पता है, क्या पता है, जो लेटिस एनर्जी है, जो जालक ऊर्जा है, उसको अपन लिखते थे यू से, और अपन को पता है यू जो होता है वो होता है माइनस का पीई, यानी कि यू बराबर जो जालक ऊर्जा है वो होती है माइनस स्थितिज ऊर्जा के। तो क्या कर सकते हैं, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे गुना कर देते हैं, आवोगैड्रो नंबर नाम का एक वो था जिसकी वैल्यू होती थी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो अपन क्या करेंगे, जो लेटेस्ट एनर्जी है यू, यू बराबर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया अपन का, और एन ए, पहले एन ए को लिख देते हैं, ये वाला एन ए, ये इधर आ गया एन ए, ये देखो ये माइनस कट्टस आपस में, ये जो वैल्यू है सेम एज इट इज इधर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चल रही है इतने देर से, तो ये क्या करेंगे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट और वन माइनस के वन अपॉन एन। ये इसका क्या है, डेरिवेशन है। यू, ये यू क्या है, चालक ऊर्जा, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ए क्या है, मेडलंग कांस्टेंट, जेड वन जेड टू क्या है, धनायन ऋणायन पर आवेश, आर नॉट क्या है, आयन के मध्य दूरी, एन क्या है, बॉन्ड एक्सपोनेंट। अब सारा लिखते चलो, अब जितना ही बोला ये सब मैंने, कल अपन ने लिखा था ना, कल अपन का आकर्षण वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट डाल के लिख लो, कहते हैं शॉर्ट पॉइंट टाइप का, ब्रैकेट में शॉर्ट पॉइंट डालो, एक ब्रैकेट में अगली लाइन से, उसमें लिखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कुल ऊर्जा आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, पहले ये लाइन लिखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लिखो, फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें, ये लाइन लिख के, जो आकर्षण होता है वह ज्यादा होता है प्रतिकर्षण से, यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है, सेकंड लाइन लिखनी है, आकर्षण प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा लिखो, आकर्षण को बढ़ाने से, आकर्षण को बढ़ाने से ऊर्जा बाहर निकलती है, आकर्षण को बढ़ाने से ऊर्जा बाहर निकलती है, और वह, और वह उतना ही स्थायी होता है, और वह उतना ही स्थायी होता है, जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वो कंपाउंड उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा या स्थायी होगा, ठीक है। अब लिखो, जो आवेश है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन फोर्स के, यानी कि ये लिखो ब्रैकेट में चार्ज, यानी कि आवेश, ऐसे आवेश समानुपाती होता है किसके, अट्रैक्शन फोर्स के, आकर्षण बल के, ये लिखो ऐसे पॉइंट बना के, जो आवेश है वो समानुपाती है किसके, आकर्षण बल के। इसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना, इधर लिख रखा है ना मैंने, ये जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला आ रहे है ना, लिखो पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण वालों की जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग से,
प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, लास्ट में अगर जैसे मान के आपने थ्योरी पढ़ी और लास्ट में कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो वो याद रहने के लिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखाए हैं, की पॉइंट्स। अब लिखो प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा। प्रतिकर्षण की ऊर्जा, इसमें लिखो विपरीत आवेशित आयनों, विपरीत आवेशित आयनों विपरीत आवेशित आयनों के अधिक निकट होने पर, विपरीत आवेशित आयनों के अधिक निकट होने पर उनके इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अतः अतः प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा, फिर ये पॉइंट लिखना, ये वाला, Pe²/Rn, R की घात n। सर देखो यहाँ पर जो B है, यहाँ B बराबर प्रतिकर्षण गुणांक, हाँ B बराबर प्रतिकर्षण गुणांक, n बराबर बॉर्न एक्सपोनेंट, n बराबर बॉर्न एक्सपोनेंट, n बराबर बॉर्न एक्सपोनेंट। फिर ब्रैकेट में लिखना इसका मान, ब्रैकेट में लिखो इसका मान ई की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है, इसका मान ई की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है। ई, ये वाला ई, ABCD वाला ई, ई की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है। अतः नेक्स्ट लाइन से, अतः आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा, अतः आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा U, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना U बराबर पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्रतिकर्षण, U बराबर पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्रतिकर्षण। देखा? अब देखो इसमें लिख रखा है मैंने, एक उसकी वैल्यू, आकर्षण की वैल्यू लिखो पहले, तेरा ये देखो आकर्षण की वैल्यू को उधर वाला लिखना है, प्रतिकर्षण में मैंने बताया था Be²/Rn, ये वाला, ये लिखो प्रतिकर्षण में, आकर्षण में वो वैल्यू लिखी, प्रतिकर्षण में ये वैल्यू लिखो। अब लिखो इसमें आकर्षण की लिख ली, प्रतिकर्षण देखो, प्रतिकर्षण बल भी, प्रतिकर्षण बल भी आवेशों के, आवेशों के समानुपाती,
समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के एवं उनके मध्य की दूरी के n घातक के उनके मध्य की दूरी के n घातक के विक्रमानुपाती होते हैं, विक्रमानुपाती होते हैं। फिर ये लाइन लिखना, v बराबर, इसकी जो v की वैल्यू है वो ये लिखना, ये वाली वैल्यू है पूरी। ये एंड कर लेना इधर, सेकंड, आर नहीं, ये एन, आर की पावर एन। लिख लिया। इसके बाद ये लिखना, दोनों लाइन हो गई। अब इसके बाद लिखो पोटेंशियल एनर्जी कुल वालों की आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण। ये वाला इसके बाद लिखो ये वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट, वैल्यू पुट करी जाओ अपन ने। लास्ट में लिखना, इसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, पूरा एज इट इज। ये जो आई है ये क्या है, बॉर्न लैंडे समीकरण, को ब्रैकेट में बना लेना। हुआ, ठीक है। चलो अब देखो, ये क्या था अपन का, बॉर्न लैंडे समीकरण था पूरा। अब एक बार ध्यान से और सुन लो बॉर्न लैंडे समीकरण, ठीक है। देखो बॉर्न लैंडे समीकरण ध्यान से सुनना, बॉर्न इक्वेशन, ठीक है, समीकरण। क्या बताया सबसे पहले मैंने बताया था बॉर्न लैंडे समीकरण में क्या होता है,
आकर्षण जो होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या आकर्षण। लास्ट में कहते हैं ना शॉर्ट थ्योरी जो होती है वो लिख रही हूँ मैं तो, ठीक है। आकर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? प्रतिकर्षण से। सबसे पहली लाइन है अपने नोट्स में पढ़ते चलो, ठीक है। आकर्षण जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है प्रतिकर्षण से। दूसरा पॉइंट, आकर्षण ज्यादा होने से क्या होगा? आकर्षण ज्यादा होने से ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा या स्टेबल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चार्ज जो होता है या आवेश होता है वो समानुपाती होता है। किसके होता है समानुपाती? आकर्षण बल के। आकर्षण बल के। ये लाइन मैंने कैसे बोली, किस बेस पे बोली मैंने ये लाइन, वो देखो। ये मैंने लाइन बोली कि मेरे को पता है जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है किसकी? आकर्षण वाले की, वो क्या होती है? Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में R बोली थी। आकर्षण जो है वो समानुपाती है, आकर्षण जो है बराबर होता है Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन R। तो मेरा आकर्षण है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? Z1 Z2। Z1 Z2 क्या है? धनायन व ऋणायन पर आवेश, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ पोटेंशियल एनर्जी जो है आकर्षण वाले की वो क्या है? समानुपाती है Z1 Z2 के। लिख सकती हूँ मैं इसको आराम से। और पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं आकर्षण वालों की, वो क्या है? प्रत्यामानुपाती है किसके? आर के। आर क्या है? आयनों के मध्य दूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी जो आकर्षण है वो चार्ज जो है, ये जो चार्ज है आवेश, ये Z1 Z2 क्या है? धनायन ऋणायन पर आवेश ही तो है। तो मैंने तभी तो बोला है आवेश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आकर्षण बल के। मैंने और क्या बोला? मैंने ये बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कुल टोटल वालों की, वो क्या होती है? प्रतिकर्षण प्लस आकर्षण। क्या बताया था? आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, आकर्षण प्लस आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, ठीक है। ये बताया था मैंने भी। आकर्षण कैसे निकालेंगे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है आकर्षण वाले की कैसे निकालते थे? Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में R। इसके बदले मैंने क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? मेडलंग कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया? ये मेरी क्या है? आकर्षण की वैल्यू है ये। प्रतिकर्षण निकालेंगे। प्रतिकर्षण के लिए क्या करेंगे? प्रतिकर्षण के लिए अपन ये कर सकते हैं, इसको B मान ले तो बी ई स्क्वायर अपॉन में R की पावर n कर दिया ये मैंने। अब क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी प्रतिकर्षण की, इसमें जो B का मान है, B इसका मान क्या ले लिया? R0n-1 इंटू ए Z1 Z2 अपॉन n। ये क्या लिया मैंने? B का मान रख लिया, B का मान है ये। अब इस B के मान को अपन इसमें लगा देंगे, B में। इस B की वैल्यू ये है, इस B को इधर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? R0n-1 इंटू ए Z1 Z2 अपॉन n। ये एज इट इज छाप दिया मैंने। ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर, R की पावर n है, R की पावर n। फिर क्या करेंगे? ये अपन की किसकी वैल्यू आ गई? प्रतिकर्षण की वैल्यू है ये। फिर क्या करेंगे? आकर्षण की वैल्यू इधर लगाएंगे। ये रहा आकर्षण क्या है? -a Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन R। ये आकर्षण है। प्रतिकर्षण की वैल्यू ये रही, क्या है प्रतिकर्षण की? R0n-1 टू ए Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन n इंटू R की पावर n। ये टोटल है, ये दोनों मिला के ये प्रति आकर्षण है, ये प्रतिकर्षण है। अब क्या करेंगे? -a Z1 Z2 ई स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, R0, इसको सॉल्व करने पर 1 - 1 अपॉन n। अपन को पता है लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? जालक ऊर्जा, U से दिखाते थे अपन। तो U जो होती है
वो माइनस होती है स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा ये रही अपन की, टोटल निकाला है, और गुना किससे कर देंगे, आवोगैड्रो नंबर से, फिर अपन का आंसर वो आ जाता है लास्ट में। तो ये क्या था, सैद्धांतिक निर्धारण था। अब क्या करते हैं, अपन लेटेस्ट एनर्जी लिखेंगे। लेटेस्ट एनर्जी लिखी अपन ने, देखो जालक ऊर्जा, हेडिंग डालो, डालो जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा में लिखो किसी एक मोल आयनिक ठोस, जालक ऊर्जा में लिखो किसी एक मोल आयनिक ठोस, किसी एक मोल आयनिक ठोस का, किसी एक मोल आयनिक ठोस का उसके गैसीय आयनों में, उसके गैसीय आयनों में, उसके गैसीय आयनों में वियोजित करने के लिए, उसके गैसीय आयनों में वियोजित करने के लिए, वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करो, जालक ऊर्जा को, जालक ऊर्जा को इस प्रकार से भी, जालक ऊर्जा को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, जालक ऊर्जा को भी इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि गैसीय धनायन, गैसीय धनायन व ऋणायन, गैसीय धनायन व ऋणायन से एक मोल, से एक मोल आयनिक ठोस के, आयनिक ठोस के एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण में, निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा को, मुक्त हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया था मैंने उस दिन, याद है जालक ऊर्जा क्या बताई थी, मैंने बोला था मेरा सोडियम आयन है, ये किस में है, गैसीय अवस्था में, क्लोरीन आयन है, ये किस में, गैसीय अवस्था में, ये क्या करेंगे गैसीय अवस्था में, तो ये अस्थाई है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। अब ये क्या हो गए, स्थाई हो गए। सर क्या थे ये, अस्थाई, स्थाई नहीं थे, अनस्टेबल थे। कब थे अनस्टेबल, जब ये गैसीय अवस्था में थे। जब ये ठोस अवस्था में आए तो क्या हुए, स्थाई हो गए। इसका मतलब ये है जब गैसीय धनायन होता है और गैसीय ऋणायन होता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, ठोस अवस्था बनाते हैं। और इस टाइम इनके बनने से जो ऊर्जा निकली है बाहर, यू जो बाहर निकला है, उसी को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। तो लिखना m प्लस गैसियस फॉर्म में प्लस x माइनस गैसीय फॉर्म में, इससे बन गया mx सॉलिड फॉर्म में प्लस u, ये क्या है, जालक ऊर्जा। छाप लो इसको, एग्जाम्पल लिख लेना ऊपर जिससे याद रहेगा जालक ऊर्जा। क्या एग्जाम्पल लिख लेना जरूर।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है, mx उस अवस्था में प्लस u हो गया m प्लस ऐसी अवस्था में प्लस x माइनस ऐसी अवस्था में, बात वही है, ऐसे भी लिख लो। ठीक है, u लिख लिया, चालक ऊर्जा होती है u। अब लिखो इसमें पॉइंट डाल के, चालक ऊर्जा को u के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो u के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है अपन ने चालक ऊर्जा को, तो लिखो चालक ऊर्जा को u के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर लिखो चालक ऊर्जा की सहायता से, चालक ऊर्जा की सहायता से, चालक ऊर्जा की सहायता से आयनिक क्रिस्टलों के, चालक ऊर्जा की सहायता से आयनिक क्रिस्टलों के स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। चालक ऊर्जा की सहायता से आयनिक क्रिस्टलों के, आयनिक क्रिस्टलों के स्थायित्व की व्याख्या यानी कि स्टेबिलिटी, स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। अपन जानते हैं लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा, इसका मतलब यही है। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, किसी आयनिक क्रिस्टल के, किसी आयनिक क्रिस्टल के चालक ऊर्जा का मान, किसी आयनिक क्रिस्टल के चालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर, किसी आयनिक क्रिस्टल के चालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर वह आयनिक क्रिस्टल, वह आयनिक क्रिस्टल अधिक स्थायी होता है। जिसमें चालक ऊर्जा है, लेटिस एनर्जी है, उसकी वैल्यू ज्यादा, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिख लिया, किसी आयनिक क्रिस्टल में चालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर वह आयनिक क्रिस्टल अधिक स्थायी होता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत चालक ऊर्जा कम होने पर, इसके विपरीत चालक ऊर्जा कम होने पर, कम होने पर क्रिस्टल का स्थायित्व, क्रिस्टल का स्थायित्व, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी, क्रिस्टल का स्थायित्व कम होता है, कम होता है। इसमें ये कह रहा है लेटिस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, वो ज्यादा स्थायी। अगर लेटिस एनर्जी कम, चालक ऊर्जा कम, तो वो कम स्थायी। फिर लिखो किसी आयनिक, नेक्स्ट पॉइंट, किसी आयनिक क्रिस्टल की, किसी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा का निर्धारण, किसी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा का निर्धारण, चालक ऊर्जा का निर्धारण निम्न दो विधियों से किया जाता है। निम्न दो विधियों से किया जाता है। दो विधि मैंने पढ़ाई थी, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, तो लिखो फर्स्ट प्रायोगिक विधि और दूसरा है सैद्धांतिक विधि। प्रायोगिक विधि, दूसरा है सैद्धांतिक विधि। अब क्या होता है, तुम लोगों का जो लेटेस्ट एनर्जी है, चालक ऊर्जा है, वो पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या किया, प्रायोगिक विधि पढ़ी ली, चालक ऊर्जा पढ़ लिया, प्रायोगिक विधि पढ़ ली, सैद्धांतिक विधि अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो ये क्या है, लेटेस्ट एनर्जी है, जो चालक ऊर्जा है वो अपन का कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करेंगे अपन अब, ये बताई दिए मैंने, उपयोग बता दिए, बॉर्न नेवर चक्र के उपयोग और महत्व। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कल ये पढ़ेंगे चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये पॉइंट और रह गया। उसके बाद अपन का ये चालक ऊर्जा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल। और कल अपन जो पहले पढ़ा था अपन ने पहले की क्लास में, उसके क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे कल अपन। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही।
ये नोट्स जरूर पढ़ के आना, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अभी तो 4-5 पन्ने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधी घंटे लगेगी पढ़ने में। बाद में बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, डेली डेली पढ़ते जाओ, जो पढ़ाया जा रहा है डेली डेली कंप्लीट करो उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।